तिलिस्म है राजा साहब का वो टूटने लग रहा है। जो सोच यहाँ के राजा महाराजाओं की थी, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ना पढ़े, वही सोच ये बीजेपी लेके आ रही है कि पूंजीपंथी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। कि कल तेजस्वी ने उसकी बात कह भी दी है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं जब उसका उद्घाटन हुआ था वहाँ पर वो गए थे, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि क्या उनका लेन देन उसके अंदर हुई है। देखिए, मैंने पहले भी ये बातों को कहा है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लगातार विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर रेड हुई। कल जिस तरह हमने देखा होगा जब उनको आरजेडी को और कांग्रेस को और जेडीयू को अपना प्रूव करनी थी मेजॉरिटी, उसी दौरान उनके ऊपर आईटी के और ईडी के रेड डाले गए और किस तरह से टीएमसी के ऊपर हुआ गया और किस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोच इनकी है कि जितना हो सके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। आप ही साले साहब हैं, उनको टारगेट बुला के कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है उनको नहीं, आप देश भर में देख लीजिए जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे आपने चुनाव के समय देखा होगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को उन्होंने टारगेट किया, अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा जेडीयू के कुछ मंत्रियों को टारगेट किया, कल आरजेडी के लोगों को किया, कांग्रेस के लोगों को भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी कि तो किस तरह से लोगों की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचेगी। तेजस्वी के नाम एक मॉल का भी जिक्र आ रहा है गुरुग्राम। आप लोगों को पता होगा कि कल तेजस्वी ने उसकी बात कह भी दी है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं जब उसका उद्घाटन हुआ था वहाँ पर वो गए थे, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि क्या उनका लेन देन उसके अंदर हुई है। तो 2-3 दिनों में और भी घटनाक्रम आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर, अहिरवाल के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर हुआ है। कुछ जो मंत्री है हमारे राजा साहब के वो भी सुधा यादव जी के यहाँ उनको बुके भेंट करते हुए नज़र आ रहे थे और कुछ विधायक जो हैं उनके पाले के हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तिलिस्म है राजा साहब का वो टूटने लग रहा है। इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमारे करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए और हमारे ज़िले के अंदर भी 10 स्कूल जो बंद किए गए हैं। इसका सीधे से अर्थ यही बनता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख ना जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करने लग जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सोच यहाँ के राजा महाराजाओं की थी, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ना पढ़े, वही सोच ये बीजेपी लेके आ रही है कि पूंजीपंथी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए आज हमारे जो अडानी जी हैं वो देश के अंदर 4थे नंबर पे पहुंच गए हैं, देश के विश्व के सबसे अमीर लोगों के अंदर। कोविड काल के बाद ऐसा क्या उन्होंने कमाई करी कि वो 4थे नंबर पे पहुंच गए और अंबानी जी हैं वो भी लगातार अमीर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 लोगों को आगे बढ़ाने का काम देश के 2 लोग कर रहे हैं। 2014 से अब तक करीबन 500 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो क्या कारण है, जबकि सरकार ये कहती है कि इनका मकसद ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके उलट ये काम करने लग रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। कुछ लड़कियों के स्कूल भी बंद हुए हैं हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है इसके अंदर कि ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा का विस्तार कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो।